आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 यूजेस देख चुके हैं जिसमें कि हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कॉल किया था, एक्सेस किया था, एंड सुपर कीवर्ड का यूज़ करके इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया था और इन्वोक किया था। तो हम आज थर्ड यूज़ देखने वाले हैं जिसमें कि हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो चलिए देखते हैं कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास टेस्ट 3 क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। तो मैं इसके अंदर देखने वाला हूँ सबसे पहले कि हमारा सिंटैक्स क्या होगा जिसके थ्रू हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुपर लिखना है एंड पैरेंथेसिस लगा देने हैं उसके आगे। तो इस सिंटैक्स के थ्रू हम कॉल करने वाले हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो हम देखने वाले हैं अभी कि ये जो सिंटैक्स है हमारा कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है और कहाँ पर वैलिड है। तो मैं पहले एक मेथड बनाने वाला हूँ, मेथड शो बना लिया मैंने, और इस सिंटैक्स को मैं इस मेथड के अंदर पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी इसे हम कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम को कि ये वैलिड सिंटैक्स है या नहीं। सो ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd जावा सी test3.java। कंपाइल किया है प्रोग्राम। ओके, सो देखिए हमें क्या मिला है एरर, कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। एरर क्या आ रहा है, लाइन नंबर 6 में एरर आया है हमारा कि कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो ये जो स्टेटमेंट है सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इसको कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उस केस में प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता है। तो चलिए मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, सो ये जो सिंटैक्स है वैलिड है, यानी कि जो सुपर के थ्रू जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के, तो ये सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर के अंदर वैलिड है। कहाँ पर वैलिड है, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैलिड है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को क्या करूँ, सेकेंड स्टेटमेंट बना दूँ, ठीक है, मैंने एक SOP लिख दिया है बिफोर सुपर, तो उस केस में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, कंपाइल करते हैं। सो अभी भी हमें सेम एरर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर को जो हम कॉल कर रहे हैं वो कॉलिंग क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। यानी कि हमें पता है लाइन नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कॉल टू कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं हम पेरेंट क्लास के। ओके, और किसके अंदर से कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर से। तो हमें जो एरर आ रहा है वो भी क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कॉल टू सुपर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए कोई भी एरर नहीं आ रहा है। जब आप सुपर को फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिखकर बाद में लिखेंगे तो आपको ये एरर मिलेगा। सो 2 पॉइंट है यहाँ पर कि आप कंस्ट्रक्टर जो कॉल करेंगे सुपर के थ्रू वो मेथड के अंदर नहीं लिख सकते, एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो कॉल टू सुपर क्या है वो मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो ये जो कॉलिंग है हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये 2 हमारे क्या थे, पॉइंट थे सुपर को लेकर, जो कि हमने अभी देखे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, 2 क्लासेस बनाए हुए हैं, एक क्लास पेरेंट है और एक क्लास चाइल्ड है। तो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है किसको, क्लास पेरेंट को। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर चाइल्ड। ओके, अभी क्या करने वाला हूँ, इसी तरीके से मैं पेरेंट क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ, पेरेंट, और एक स्टेटमेंट प्रिंट करने वाला हूँ यानी कि पेरेंट। फाइन, सो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का, बिकॉज इनहेरिटेंस में ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट बनता है चाइल्ड क्लास का ही बनता है। हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड। ओके, तभी जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा सो आउटपुट क्या आएगा वो देखेंगे। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा,
देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो जावा सी एंड सुपर कंस्ट्रक्टर डॉट जावा कंपाइल हो गया प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं है, एंड रन करते हैं। सो आउटपुट में क्या मिल रहा है, पेरेंट एंड देन चाइल्ड, यानी कि आपका पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, देन चाइल्ड क्लास का। हुआ क्या, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है वो चाइल्ड क्लास का क्रिएट किया है, बट कंपाइल टाइम पर जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट इंसर्ट कर दे रहा है हमारे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, जो कि कुछ इस टाइप से है। अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करता हूँ हमें सेम आउटपुट मिलेगा। कंपाइल कर लेते हैं, ओके कोई भी एरर नहीं है, रन करते हैं। स्टिल आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, देन चाइल्ड क्लास का। फाइन। सो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि जो आपका पहले सबसे पहले क्या चलेगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, देन चाइल्ड क्लास का। अगर पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको ये जो स्टेटमेंट है सुपर स्टेटमेंट लगा देता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। क्या किया मैंने, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है। मेरी कंडीशन क्या है कि जब भी मैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी है। तो अभी देखते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर यहाँ पर सुपर लगा पाएगा, और लगाएगा तो कैसे लगाएगा। ओके, सो देखिए कंपाइलर ने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट इंसर्ट नहीं की है, ठीक है, तो एरर मिल गया हमें। एरर क्या मिला है, कंस्ट्रक्टर पेरेंट इन क्लास पेरेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप रिक्वायर्ड इंट फाउंड नो आर्ग्यूमेंट। ओके, सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। एक्चुअल में क्या है, जो कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकता है। पेरेंट, अगर आपके पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो ये आपकी यानी कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सप्लिसिटली कॉल करे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पर एरर मिल जाएगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सुपर लगाना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा बाय पासिंग इंटीजर टाइप वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर सुपर में क्या किया, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर दी है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जैसे हमारा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उससे पहले हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और पेरेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन चाइल्ड। रन करते हैं, कंपाइल कर रहे हैं, कोई भी एरर नहीं है, रन करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा सेम पेरेंट एंड चाइल्ड। अगर मैं यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट हटा देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, बिकॉज हमारे पेरेंट क्लास को का जो कंस्ट्रक्टर है पेरेंट, इसको क्या चाहिए, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, और जब भी हम इसे कॉल करेंगे, जब ये कॉल होगा। ओके, सो अभी यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेटमेंट ना लिखकर सेकंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो कंपाइल करते हैं, देखिए आपको एरर मिल जाएगा, वही कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, जो सुपर है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। एंड जो आपका कंपाइलर है वो पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कर देता है, आपको सुपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपाइलर कर देगा। अगर आपकी पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उस केस में आपको इस टाइप से एक्सप्लिसिटली सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने लाइन नंबर 12 में किया है। सो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कैसे हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे बिटवीन मल्टीपल क्लासेस। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।